हर बार जब जैक मछली पकड़ने जाता, उसकी पत्नी उससे वही सवाल पूछती थी। यह एक ऐसा सवाल था जो बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन यही सवाल आखिरकार उसकी पत्नी की जान ले बैठा। पिछले कुछ दिनों से जैक को गुमनाम चिट्ठियां मिल रही थीं। चिट्ठियों में लिखा था कि जब भी वह मछली पकड़ने जाता है, उसकी पत्नी चुपके से किसी और से मिलती है। तो इस खास दिन जैक ने थोड़ा ज्यादा सतर्क रहने का फैसला किया। वह जानबूझकर हमेशा से पहले घर लौट आया, इस उम्मीद में कि वह अपनी पत्नी को चौंका देगा। लेकिन घर पहुंचने पर सब सामान्य लगा। उसकी पत्नी हमेशा की तरह रसोई में थी। बेवजह शक समझकर जैक इसे भूल गया और कपड़े बदलकर रात भर मछली पकड़ने की तैयारी करने लगा। उसकी पत्नी ने प्यार से उसे टिफिन भी दिया और अच्छी पकड़ की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जैक घर से निकल गया। फिर भी जब वह मछली पकड़ रहा था, जैक के मन से बेचैनी का एहसास नहीं जा रहा था। वह अपनी पत्नी पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन वे गुमनाम चिट्ठियां उसके दिमाग में गूंजती रहीं। इसीलिए उसने तय किया कि वह अपना सामान समेटेगा और चुपचाप घर लौटकर खुद देखेगा। वह यह पता लगाने के लिए दृढ़ था कि क्या वे चिट्ठियां सिर्फ एक मजाक थीं। जब वह अपने दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कुछ अजीब देखा। उसकी कार जंगली घास से ढकी हुई थी। ये देखकर उसे याद आया कि उसने हाल ही में अपनी पत्नी के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। वह तो अगले दिन उसे घुमाने ले जाने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन जैसे ही वह आंगन में दाखिल हुआ, उसे कोई आवाज सुनाई दी। घर के अंदर जो उसने देखा, उससे उसका ब्लड प्रेशर 180 तक पहुंच गया। चिट्ठियों में जो कुछ भी लिखा था वह सब सच था। हालांकि जैक ने अंदर घुसने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने चुपचाप अपनी मछली पकड़ने की चीजें नीचे रखी, रसोई में गया और एक तेज चाकू उठा लिया। शुरुआत में उसने हालात का सामना करने के बारे में सोचा, लेकिन वह आंगन में काफी देर तक खड़ा रहा, हिम्मत नहीं जुटा पाया। करीब आधा घंटा बाहर खड़े रहने के बाद वह खुद को और रोक नहीं पाया। बिना कुछ कहे वह अंदर घुसा और दोनों को चाकू मार दिया। जब उसने देखा कि उसकी पत्नी को कोई पछतावा नहीं है, तो जैक ने बिना झिझक उसे एक और वार कर दिया। इसके बाद उसने लाशों को सावधानी से ढक दिया। भागने के बजाय जैक सीधे पुलिस स्टेशन गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वह मानता था कि बड़ों को अपने किए का परिणाम भुगतना चाहिए। नतीजतन जैक को 8 साल की सजा सुनाई गई। अपनी सजा पूरी करने के बाद जैक को रिहा कर दिया गया। जैसे ही वह जेल से बाहर निकला, पहरेदार उसके पीछे दौड़ पड़े। पता चला कि जैक जेल में पिछले 8 सालों से जिस ईल को पाल रहा था, उसे वह भूल गया था। पहरेदारों को उम्मीद थी कि आजाद होकर वह उसकी देखभाल करेगा। जैक का पुराना मालिक दयालु था। उसने उसे खाना और नाई की दुकान में नौकरी दी। जैक बाल काटने में माहिर था, इसलिए मालिक ने उसे नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया। तो जैक ने नाई की दुकान चलाना शुरू कर दिया और कभी कभी नदी के किनारे मछली पकड़ने भी जाता था। जैसे ही जैक को लगा कि उसकी जिंदगी आखिरकार पटरी पर लौट आई है, सब कुछ फिर से बदल गया। एक दिन जब वह सड़कों पर चल रहा था, उसने एक लाल कपड़े पहने महिला को देखा। उसे हैरानी हुई कि वह महिला बिल्कुल उसकी दिवंगत पत्नी जैसी दिखती थी।